नमस्कार, मैं हूं हर्षित शर्मा अमर उजाला के लिए और आज हम मौजूद हैं प्रदेश विश्वविद्यालय में, जहां शिक्षक, गैर शिक्षक और पेंशनर्स 10 दिन से कुलपति सभागार के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में काम करने वाले 1600 कर्मचारियों को महीने की 10 तारीख तक 20 अक्टूबर का वेतन नहीं मिला है, जिस कारण कर्मचारियों को बिल भरने और किस्तें देने में दिक्कतें हो रही हैं। कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द वेतन आपूर्ति की जाए और स्थायी नीति बनाई जाए, वरना वह सचिवालय के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर सकलानी है। मैं पूर्व में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन था, उसका महासचिव रहा हूँ और यहाँ पे वर्तमान समय में एज ए यूनियनिस्ट और जो हमारी एक संयुक्त एक्शन कमेटी बनी है उसमें सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको विदित है और आपके माध्यम से हम प्रदेश सरकार को भी यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक है चाहे वो गैर शिक्षक है, पिछले 10 दिनों से जो है अपनी सैलरी को लेकर के जो है वो यहाँ पे आंदोलनरत है। और ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में जब से बनी है, ये दूसरा मौका ऐसा है जब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ को जो है वो 10 तारीख तक सैलरी नहीं मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा आग्रह है प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से क्या दिखते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन का कर्मचारी फेस कर रहा है, उनसे वो भली भांति परिचित है। उनसे आग्रह है कि हमारा जो बजट अलॉटेड बजट है उसको एक मुश्त जारी किया जाए और प्रदेश का विश्वविद्यालय का कर्मचारी जो है वो खासकर सैलरी को लेकर के जो है वो सड़कों पे ना आए, क्योंकि शिक्षक का कार्य पढ़ाना है, जो गैर शिक्षक कर्मचारी वो अपने जो गैर शिक्षण कार्य है उनको करता है। इससे न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य है वो बाधित हो रहा है, बल्कि जो एम्प्लॉई है वो भी कहीं ना कहीं पे खासा परेशान हो रहा है। तो इस मुद्दे के ऊपर आज यहाँ 10 तारीख हो चुकी है, आपके सामने आप देख सकते हैं कि धरना भी चला हुआ है। मेरा पुनः आग्रह रहेगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वे सीधे तौर पे इस मसले पे हस्तक्षेप करें और जो लोगों को जो सैलरी समय पर मिलनी चाहिए उसका वो उचित इंतजाम करें। तो सर, कितना है जो आर्थिक अनुदान देना है और अभी तक क्या कोई बात रही है आपको प्रशासन से, क्या बोल रहे हैं? हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की है और सरकार से बात करने के लिए हम आज जो शाम को मीटिंग है उसके बाद तय करेंगे। जो अनुदान होता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनिवर्सिटी की जो हमारे सैलरी है उस कंपोनेंट को सरकार देखती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है सरकार के अधीन काम करती है। सरकार की जितनी भी नीतियाँ होती है वो लागू करती है और सरकार जो वहाँ पे रूल लागू करती है वो यहाँ होते हैं। कुछ व्यवस्था जो है यहाँ यूजीसी के तहत होती है, लेकिन सैलरी के कंपोनेंट को सरकार देखती है। बजट जो है ऑलरेडी अप्रूव होता है। हमारा सिर्फ ये आग्रह है कि ये अभी पिछले कुछ समय से हुआ कि जो बजट है उसको किस्तों में दिया जा रहा है। पहले 6 महीने का दिया जाता था, फिर 3 महीने का हो गया, अब एक महीने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। उससे जो हमारी सैलरी है उसमें डिले हो रहा है और उस डिले के कारण आप देख सकते हैं कि छोटा कर्मचारी भी काम करता है, बड़ा कर्मचारी भी काम करता है, तो उसको सैलरी ही नहीं मिलेगी तो किस मानसिकता से वो गुजर रहा है उस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आज कमेटी में कोई डिसीजन नहीं निकल पाता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या उग्र वो रहेगा ये आंदोलन आपका? कमेटी का जो अगला हमारा इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो शाम को जब इसकी मीटिंग होगी उसमें तय किया जाएगा। लेकिन हमारा आग्रह है, हमने कहा कि हम आंदोलन नहीं करना चाह रहे, ये हमारा प्रोटेस्ट है और ये पीसफुल मीन्स से हो रहा है। हम सरकार से कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है व्यक्तिगत तौर पे भी और इस संस्था ये जो यहाँ पे आंदोलनरत लोग हैं उनकी तरफ से भी हमारा आग्रह है कि आप डायरेक्टली इस मुद्दे को देखिए। ये प्रदेश के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, ना केवल उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है बल्कि आम कर्मचारी का मुद्दा है। जिसने काम किया उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उन्होंने अपना घर पालना है, पालन पोषण करना है, किराया देना है, बच्चों की फीसें देनी है। जब आप सैलरी नहीं देंगे, जिस आदमी को आप आउटसोर्स पे 10,000 रुपये रखा हुआ है, जब आप उसको सैलरी नहीं देंगे वो कहाँ से अपनी जरूरतें पूरी करेगा? इस चीज को देखने की आवश्यकता। आपने प्रदेश में यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी हर जगह आपने सैलरी दी हुई है, हर जगह आप बाकी चीजें दे रहे हैं, जो फैसिलिटीज है वो सब लोगों को मिल रही है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ विश्वविद्यालय जो एम्प्लॉइज है उसी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों है, ये बड़ा चिंतनीय और सोचनीय विषय है। और हम अपने आप को इसमें कहीं ना कहीं पे ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी जगह तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारा ये भी आग्रह है प्रदेश सरकार से कि वो यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट इन एड पे डाला है उसकी बजाय हमारा जो सैलरी कंपोनेंट है उसको जो ट्रेजडी है उसके साथ अटैच करें और पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। हमारे को एक मुश्त जो है हमारा जो अलॉटेड बजट है उसकी किस्तें जारी की जाए, ताकि बार बार इस चीज को लेकर के विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है सड़कों पे नहीं आए और अपनी सैलरी के लिए वो डिमांड। पेंशनर संघर्ष मंच का महासचिव हूँ, मेरे साथ मेरे अध्यक्ष खड़े हैं सुरेश कुमार जी। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पहली मरतबा
ये हो रहा है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को माह की पहली तारीख को वेतन नहीं मिलता। आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार का ये दायित्व है, मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के अंदर बजट पारित किया जाता है वो एक सैलरी के लिए पारित किया जाता है, और उस सैलरी के लिए हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ से कटोरा लेकर हर माह वहाँ पे जाते हैं, और फिर उनको वहाँ पे हर माह पहली तारीख को बजट जारी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे कर्मचारियों को आज 10 तारीख तक भी वेतन नहीं मिला है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10 तारीख तक को भी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपने वेतन से वंचित हैं। कहाँ तो कर्मचारी इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए आगे बढ़ता, आज हमारे प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को मजबूर किया है कि वो अपने वेतन के लिए संघर्ष करें और वेतन के लिए बाहर खड़े हों। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के विश्वविद्यालय का नहीं हो सकता। आज तक तो 10 तारीख तक हम इंतजार करते रहे, हालांकि हम पिछले 3 तारीख से लेकर लगातार इस वेतन के मामले को लेकर संघर्ष में है, और इसमें हमें भरपूर समर्थन मिला है पेंशनर्स का, विश्वविद्यालय के पेंशनर्स का, टीचर्स एसोसिएशन हपुटुआ का, और अब हम बहुत जल्दी इस समस्या का एक स्थायी समाधान निकले। ये समस्या हमेशा हर माह हमें इस तरह से वेतन के लिए बाहर ना निकलना पड़े, इसके लिए आगामी रणनीति हम बनाएंगे, और हम पेंशनर्स के साथ भी, टीचर्स एसोसिएशन के साथ भी आज शाम को बैठेंगे, और इसके लिए अगली रणनीति का हम उस पर ही तय करेंगे कि इसमें हमने किस एक्सटेंट तक जाना है। उसमें हो सकता है हमें सचिवालय चलना पड़े, हो सकता है हमें राजभवन चलना पड़े, अब कहीं भी हमें इस समस्या का हल करने के लिए जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। और इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी इस समस्या का हल चाहता है, वो एक मुश्त चाहता है, इस समस्या का हल एक मुश्त निकले, और विश्वविद्यालय को पूर्व की तरह जैसे पहली तारीख को वेतन मिलता रहा है, उसी तरह से विश्वविद्यालय के कर्मचारी को 1 तारीख को वेतन मिलता रहे, और हर माह कर्मचारी को इस तरह से अपने वेतन के लिए दर्शाना पड़े। नमस्कार, एसएफआई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्रेटरी। आज इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगातार 1 हफ्ते से हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो प्रदेश सरकार और इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज नवंबर 10 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी सैलरी जो है जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। इसका एक कारण जो ये प्रदेश सरकार हवाला लगातार दे रही है कि आज प्रदेश सरकार जो आर्थिक संकट से गुजर गई है, लेकिन इस प्रदेश सरकार को ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई यहाँ से बता देना चाहता है कि जब अपनी सैलरी के अंदर इंक्रीज लगभग 26% जब बढ़ोतरी की गई, और उस बढ़ोतरी करने के लिए अपने जो जेब खर्चे जो उसके अंदर वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन जब नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचर जो स्टाफ हमारा है उनके लिए जब सैलरी देने की बात आती है तब उनके लिए जो आर्थिक संकट आता है। लेकिन आज ये हमें समझने की जरूरत है कि आज इस धरना प्रदर्शन के चलते बहुत सारी समस्याओं के जो है छात्र जो गुजर रहा है, एडम के अंदर जो काम नहीं हो पा रहे हैं, छात्रों की जो है क्लासेस नहीं लग पा रही हैं। हम प्रदेश सरकार को यहाँ से यह चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द नॉन टीचिंग स्टाफ और जो हमारा टीचर स्टाफ है उनको अगर सैलरी नहीं देता, उनके वेतन भत्ते नहीं देता है, तो आने वाले समय के अंदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इनके साथ कंधा से कंधे मिलाकर काम करेगा, और इस प्रदेश सरकार का भी घेराव करेगा, और यहाँ के वाइस चांसलर या यहाँ की जो अथॉरिटी है उनका भी घेराव करेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बोलते हैं इसका भाषण रिकॉर्ड कर दीजिए। नरेश जी क्या बोल रहे थे, नितिन जी क्या बोल के गए, सकलानी जी क्या बोल के गए। अरे भैया आप यहाँ आके सुनिए, आप अपनी बात रखिए, आपकी कोई मजबूरी है, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। चाहे कुलपति जी है, मिल जाएगी, कल भी मिल सकती है। लोगों को सैलरी मिलना तो दूर की बात है, एरियर की चिंता को किसी को नहीं है, आपका डीए नहीं दी जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे यूनिवर्सिटी को ग्रांटिनेड पे डाल दिया गया है। अरे आप हमारे को जो दूसरी सैलरी हमारी जहां से आती थी, आप उस व्यवस्था को ठीक कीजिए। आपको क्या बताने की आवश्यकता है, या आपको ऐसी कौन सी नई चीज है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। कुलपति जी कह रहे हैं कि उनकी बात हुई होगी कि इसको ग्रांटिनेड पे डाल दिया कि आपको एड मिलेगी तो हम व्यवस्था करेंगे। हमें लगता है एज ए कर्मचारी होने के नाते इस यूनिवर्सिटी का कि हमें आने वाले समय में एक आंदोलन ये भी लड़ना पड़ेगा कि हमारा कॉर्पोरेट फंड तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को जो डिमोट करने का प्रयास हो रहा है, जो इसको डिग्रेड करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो इसके आत्म सम्मान के साथ खेलने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो भी फोर्सेस, जो भी ताकतें उनके खिलाफ खेल रही है, उनके खिलाफ हमें लामबंद होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, और हमें बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के यहाँ पे आना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ आइडियोलॉजी। ये विचार का प्रश्न नहीं है, ये पार्टी का प्रश्न नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी लेफ्ट का प्रश्न नहीं है, ये विश्वविद्यालय के अस्तित्व का प्रश्न है। और उस अस्तित्व के लिए आने वाली रणनीति को बदलना पड़ेगा इन्हीं शब्दों के साथ।
मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज का जरूर आह्वान करूंगा कि जो कमरों में बैठे हैं, जो गलत सलाहें दे रहे हैं और जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ पे आए, क्योंकि उनके हिस्से की लड़ाई मैं और आप लड़ रहे हैं। उनके हिस्से की लड़ाई हमारी यहाँ पे माताएं बहनें लड़ रही है। उनके हिस्से की लड़ाई यहाँ पे खड़ा हुआ हर कर्मचारी कर रहा है। जो वहां पे है वो बेसिकली तमाशा देख रहा है, वो दल्लागिरी कर रहा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो दल्लागिरी कर रहा है बेसिकली। तो जो लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, वेदर दे आर प्रोफेसर, दे आर एसोसिएट, दे आर असिस्टेंट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।